नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में महिलाओं के लिए घर बैठे कमाई का अवसर खुला है। 3,900 से ज्यादा नौकरियों की घोषणा की गई है, जिसमें 9वीं पास महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं। ये योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है और ग्रामीण महिलाओं के लिए खास तौर पर फायदेमंद साबित होगी। राजस्थान में इस साल 10,455 स्कूल कम हो गए और नामांकन दर में करीब 3% की गिरावट दर्ज की गई। ये स्थिति शिक्षा व्यवस्था की गंभीर चुनौती को दिखाती है। सरकारी योजनाओं और संसाधनों के बावजूद बच्चों का स्कूल छोड़ना और स्कूलों का बंद होना चिंता का विषय बन गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर में वंदे भारत अनुरक्षण शेड का शुभारंभ किया। इस सुविधा से वंदे भारत ट्रेनों की मरम्मत और देखभाल में तेजी आएगी। रेलवे की तरफ से ये बड़ा कदम है, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और समय पर ट्रेन संचालन सुनिश्चित होगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 13 और 14 सितंबर को होनी है। परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने विशेष ट्रेनें चलाई हैं। इससे हजारों उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में आसानी होगी। ये कदम युवाओं की मदद के लिए सराहनीय माना जा रहा है। राजस्थान के पशु मेले में 11 क्विंटल का सिंघम भैंसा सबका ध्यान खींच रहा है। इसकी कीमत और ताकत दोनों ही अद्भुत मानी जा रही हैं। एक बार सीमेन ड्रॉप का चार्ज 2,400 रुपये तक रखा गया है। लोग इस भैंसे को देखने और इसकी खूबियां जानने उत्साह से पहुंच रहे हैं। राजस्थान रोडवेज अक्टूबर से अपनी बस सेवा शुरू करने जा रहा है। इस सेवा से ग्रामीण इलाकों में यात्रा आसान होगी। लोग शहरों तक बेहतर ढंग से जुड़ पाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीणों को राहत मिलेगी और परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी। लोग इसे बड़ी सुविधा मान रहे हैं। अमेरिका के 50% टैरिफ बढ़ाने से राजस्थान की वूलन और सूत इंडस्ट्री पर संकट गहरा गया है। कारोबारियों को निर्यात में नुकसान हो रहा है। उद्योग जगत चिंतित है कि अगर ये हाल रहा तो हजारों लोगों की आजीविका पर असर पड़ेगा। इस मुद्दे पर व्यापारी समाधान की मांग कर रहे हैं। राजस्थान परिवहन विभाग अब पूरी तरह कैशलेस हो गया है। चालान का भुगतान अब ऑनलाइन होगा। नगद स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता और सुविधा दोनों बढ़ेंगी। लोग मोबाइल से आसानी से जुर्माना भर सकेंगे। विभाग ने डिजिटल इंडिया की दिशा में ये बड़ा कदम उठाया है। जालौर जिले के सांचौर में लूनी नदी उफान पर आ गई। इस वजह से 50 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूट गया है और लोग टापुओं पर फंस गए हैं। प्रशासन ने राहत कार्य शुरू किया है, लेकिन हालात गंभीर बने हुए हैं। राजस्थान के एक सांसद पर आरोप है कि उन्होंने 6 लाख रुपए का बिजली बिल नहीं चुकाया। अब हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिया है कि 3 दिन में पैसा जमा कराओ, तभी कनेक्शन फिर से जुड़ा जाएगा। इस मामले ने नेताओं की जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजस्थान में अब भर्ती परीक्षाएं टैबलेट्स पर होने वाली हैं। इसके लिए सरकार IIT कानपुर और IIT मद्रास के साथ मिलकर परीक्षण कर रही है। इससे कॉपी करने की संभावना कम होगी और एग्जाम ज्यादा पारदर्शी हो जाएंगे। उम्मीदवारों को भी टेक्नोलॉजी से फायदा मिलेगा। बाड़मेर के रेगिस्तानी इलाके में हालात बिगड़ गए हैं। बारिश से अचानक बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। सेना को लोगों की मदद के लिए बुलाना पड़ा। सेना ने 21 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। लोगों में डर का माहौल है, क्योंकि रेगिस्तान में इतनी बारिश पहले कभी नहीं देखी गई। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी RPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। कुल 14 विषयों की आंसर की वेबसाइट पर अपलोड की गई है। जिन उम्मीदवारों ने एग्जाम दिया था, वे अब अपने जवाब मिलाकर अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका परिणाम कैसा रहेगा। त्योहारों में लोगों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने राजस्थान से दिल्ली और मुंबई जाने वालों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई है। इससे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। सीटों की संख्या बढ़ने से त्योहारों के दौरान सफर आसान हो जाएगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए
एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किए जाएंगे। विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। लाखों उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। परीक्षाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है।